तारिक सईद साहब ने भी हमें ट्रांसमिशन के हिस्से में ज्वाइन किया, उनको वेलकम कहेंगे। बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपके वक्त का। कहिएगा आज के मैच के हवाले से, बिल्कुल फाइनल मैच की तरह एक्साइटमेंट होती है। पाक भारत टाकरे को आप कितने अच्छा कंपटीशन देख रहे हैं, दोनों टीम्स कितनी कंपोज नजर आ रही है? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। जाहिर है इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो जब भी होता है तो वो दुनिया की जो नजरें हैं वो लग जाती हैं इस क्रिकेट मैच पर। और तो पाकिस्तान की क्योंकि ये नई नई टीम बनी है, बल्कि हम यूं कह सकते हैं कि एक नए दौर का आगाज हो रहा है। दोनों तरफ ही वो जो पुराने स्टार्स होंगे वो इस बार एक्शन में दिखाई नहीं देंगे, तो इसलिए दिलचस्पी बहुत ज्यादा है। खासतौर पर हम जो हैं वो देखना चाहते हैं कि हमारी टीम का जो असल वजन है वो कितना है, क्योंकि नई टीम बनी है और एक नए दौर में दाखिल हो रही है। कप्तान और हेड कोच के साथ माइक हैसन और सलमान अली आगा हैं, तो अभी तक तो इसकी कारकर्दगी जो है वो काफी अच्छी रही है। ये वेस्ट इंडीज में जीते हैं, फिर ये हाल ही में ट्राई सीरीज जीते हैं। अफगानिस्तान को हराना ये इतना कोई आसान काम था नहीं। तो मेरा ख्याल है कि गो के जिस तरह अभी जाहिद मकसूद साहब कह रहे थे कि जो भारतीय टीम है वो आपको पेपर पर मजबूर लगती है, लेकिन T20 में ऑन द डे और खासतौर पर जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो तो फिर ये सिर्फ आपके टैलेंट की लड़ाई नहीं होती, ये आपके आसाब की भी लड़ाई होती है। और उसमें कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक दो प्लेयर्स जो हैं जो आसाबी तौर पर ज्यादा मजबूत होते हैं उस दिन वही बाजी मार कर ले जाते हैं, जिस तरह फखर जमान की मिसाल हमारे यहाँ बार बार दी जाती है। तो आज फिर देखना ये होगा कि कौन अपने आसाब पर काबू रखता है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के पास स्टार बनने का, जो मेगा स्टार बनने का यही सबसे सुनहरी मौका और सुनहरी दिन होता है। तारिक साहब, आज के मैच के हवाले से कौन सा की प्लेयर देख रहे हैं जो कि इंडिया के लिए बहुत मुश्किल साबित हो सकता है? आज के मैच में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पाकिस्तानी टीम की? देखिए, पाकिस्तान की जो बैटिंग साइड है इसमें साइम अयूब हैं, इसमें कोई शुबा नहीं, सलाहियतों से माला माल खिलाड़ी हैं। फिर हसन नवाज हैं, इनके अलावा मोहम्मद हारिस हैं। तो ये दो तीन जो हैं नौजवान खिलाड़ी हैं, इनसे ज़्यादा हम उम्मीदें जो हैं वाबस्ता रख सकते हैं। और साइम जो हैं ये फास्ट बॉलिंग को बहुत अच्छा खेलते भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि बुमराह और इनका जो मुकाबला होगा, क्योंकि बुमराह इस वक्त दुनिया में उनका खासा लोहा माना जाता है, तो वो बड़ा ही दिलचस्पी और वो देखने लायक होगा। वो जो मैच है मुझे उसका बहुत मैच के अंदर मैच का इंतजार है, साइम वर्सेस बुमराह, तो वो बड़ा दिलचस्पी का बाइस ठहरेगा। बिल्कुल, इसके साथ साथ हमने पहले भी जिक्र किया, आपको क्या लगता है डेथ ओवर्स में पाकिस्तान जो है वो उस तरह से इफेक्टिव बॉलिंग नहीं कर पाता, उस तरह से हम स्कोर नहीं रोक पाते हैं, दूसरी टीम पे प्रेशर नहीं बन सकता? आज के मैच में क्या हिकमत अमली होगी या किस पर ट्रस्ट किया जा सकता है? देखिए, अभी तक की जो इत्तलात हैं तो वो तो यही है। आज सुबह मेरी वहाँ बात हो रही थी कि पाकिस्तान टीम जो है वो स्पिनर्स के साथ ही जा रही है। और हालांकि एक जो पेसर है उसको होना चाहिए था यहाँ दुबई की पिच में, क्योंकि पाकिस्तान को पावर प्ले में भी दूसरे फास्ट बॉलर की जरूरत जो है वो कहीं पड़ सकती है। और बिल्कुल हारिस रऊफ की शमूलियत के हवाले से जी हाँ, बिल्कुल मैं तो समझता हूँ कि हारिस रऊफ को होना चाहिए था। फिर उनका इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट का उनका तजुर्बा भी है, वो माजी में खेल भी चुके हैं पाकिस्तान के लिए, उन्होंने इंडिया के खिलाफ मैचेस भी जितवाए हुए हैं, उनमें उनका किरदार रहा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि हारिस को होना चाहिए था। आज के दिन आपका जो बॉलिंग अटैक है तो वो नो डाउट अच्छा है, इसमें कोई शुबा नहीं, जो पिछले मैच में भी खेला था। लेकिन अगर हारिस आ जाते हैं तो वो ज्यादा मुतवाज़िन हो जाता है। कम से कम आपको वो दो फास्ट बॉलर का एक जो प्रॉपर ऑप्शन है, यानी कम से कम 8 ओवर्स जो हैं फिर वो कप्तान के पास कंफर्म हो जाते हैं। फहीम अशरफ जो हैं वो ऐसे बॉलर नहीं हैं कि वो पावर प्ले में शायद उस तरह से वो उतने कारगर हो सकें, और डेथ में तो बहुत ही वो कम हमने उनको कामयाब होते हुए देखा है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आज एक बैट्समैन को कुर्बान कर सकता था, शायद साहबजादा फरहान की जगह पर आप ला सकते थे या फिर फहीम अशरफ की जगह पर ही, लेकिन हारिस रऊफ का होना जरूरी था, क्योंकि आप अपना जो है एक की बॉलर को सिर्फ इस बुनियाद पर टीम से बाहर नहीं कर सकते कि वो बैटिंग
नहीं कर पाता उस तरह से। सही। और आप क्या समझते हैं बैटिंग लाइनअप की अगर बात की जाए, किस नंबर पर सबसे ज़्यादा दबाव होगा? अब ओपनिंग को अपनी भरपूर जिम्मेदारी निभानी चाहिए, एक ओपनिंग जोड़ी को अपना एक टारगेट सेट करना चाहिए, लेकिन उसके अलावा किस नंबर पर आपको लगता है कि प्रेशर ज़्यादा होगा? देखिए, दबाव तो होता है इस मैच में, और फिर ये पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है ये दबाव झेलने का ही नाम है। तो वो दबाव तो सब खिलाड़ियों पर होगा, लेकिन वो दबाव से कितना ज्यादा आजाद होकर खेलेंगे, क्योंकि ये बड़ा ही एक टेंस किस्म के माहौल में हो रहा है। मेरा ख्याल है दबाव दूसरी तरफ भी होगा। अगर हम देखें कि जो हालात रहे हैं पिछले 2-3 महीनों में और जो कुछ सरहदों पर हुआ है, उसके बाद से ये दबाव तो होगा। और फिर जिस तरह का ये माहौल बना हुआ है, खासतौर पर पिछले 1-2 दिन से, उसमें हैरत भी हो रही है कि ये मैच की तारीख तो कई हफ्ते पहले आ गई हुई थी, लेकिन ये बाइकआउट की मुहिम जो है ये अचानक अब चलना शुरू हो गई है। मेरा ख्याल है जाहिर है इसके सियासी पहलू भी हैं, तो हमारे यहाँ तो नहीं है। हमने तो हमेशा ही इस बात की पाकिस्तान ने वकालत की है कि क्रिकेट को या स्पोर्ट्स को, खेल को अलग ही सियासत से रखा जाना चाहिए। तो वो दबाव तो होगा। अगर पाकिस्तान टीम पे उम्मीदों का दबाव है तो ये क्योंकि भारतीय टीम जो है वो इंडिया के ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि उनकी जानिब से तो बहुत प्रोपेगेंडा भी हो रहा था कि ये मैच जो है वो किसी तरह रोका जा सके। सलीम खालिक साहब, यकीनन खिलाड़ियों का भी इम्तिहान होता है मैदान के अंदर, लेकिन मैदान से बाहर भी जो शायकीन क्रिकेट हैं वो भी अपने जज्बात पर काबू नहीं अक्सर रख पाते। लेकिन इस बार के हवाले से इत्तलात हैं कि वहाँ पर कुछ सख्त इक़दाम किए गए हैं, वहाँ का पुलिस की जानिब से कुछ वार्निंग्स भी दी गई हैं, तो क्या इत्तलात हैं? अभी क्या माहौल है वहाँ पर? जी, हमेशा इस बार भी, हर बार जब भी पाकिस्तान इंडिया मैच होता है तो हिदायतनामा जारी किए जाते हैं, लेकिन यहाँ यूएई में कानून पे बड़ी सख्ती से अमल किया जाता है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि कुछ पार्टी कल्चर है, कुछ है। जो भी गलती करेगा उसको उसका खमियाजा करना पड़ेगा, और लोग भी ये जानते हैं, इसीलिए उनका रवैया बेहतर होता है। मैच के दौरान में, मैच से पहले भी पुलिस ने एक जारी किया था, हमें बताया गया था कि जी आप लोग तमीज के दायरे में रहते हुए कानून की पाबंदी करते हुए मैच को बंदोबस्त हो। बसरूद अधिकार अगर किसी ने कानून की खिलाफवर्जी की गई तो उसको जुर्माना भी आयद किया जाएगा और साथ में उसको सजा भी हो सकती है। तो पहले एक याददहानी करा दी गई, तो माजी में भी यहाँ पे सही। और इसके साथ साथ अब तकरीबन सलीम साहब 1 घंटा रह गया है, क्या टीम्स पहुंच चुकी हैं? अब कुछ आपको लग रहा है कि एक्साइटमेंट उस मैच के हवाले से, जैसे पहले सन्नाटा था, अब वो सन्नाटे में कुछ कमी आई है, लोग वहां पर पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, कुछ इनक्लोजर तो ऐसे लग रहे हैं कि भर गए हैं, लेकिन अभी भी काफी सारे खाली हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला था कि गर्मी बहुत है, लोगों ने आना शुरू किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी 50% भी ग्राउंड से नहीं हुआ, लेकिन अभी टाइम है, एक्सपेक्ट आएंगे लोग। प्लेयर्स प्रैक्टिस करना शुरू से ग्राउंड के अंदर ही नजर आ रहे हैं, मुझे प्रैक्टिस कर रहे हैं प्लेयर्स। तो अभी थोड़ी देर में और फिर माहौल बनना शुरू होगा, लेकिन बाहर भी लोगों की लाइनें हैं। ऐसा नहीं है कि ग्राउंड पूरा खाली होगा, लोग तो आ रहे हैं, लेकिन टिकट दस्तयार है, जैसे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। बिल्कुल। जाहिद